शिराज साहब, कैसे देखते हैं आप गो के इस वक्त जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, हमें जो थ्रेट्स हैं भारत से, जो अफगानिस्तान के मामला, जो दहशत, उन सबको तो बड़े भरपूर अंदाज में एड्रेस किया आर्मी चीफ ने, लेकिन जो एक कैंपेन चलाई जा रही है इदारे के ख़िलाफ़ या जो एक सियासी दर्जा हरारत है उसको बड़े आप समझते हैं बेहतर अंदाज में वाज़े तौर पर उसको बिल्कुल ना टच करके भी एक अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। आज बरी अफवाज की PMA के अंदर काकूल के अंदर जो एक अहम तकरीब है जिसमें गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने मुनासिब समझा कि आर्मी चीफ गेस्ट भी हों और वही एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करें। तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो जो इंटरनली थ्रेट्स हैं और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन दोनों को एड्रेस किया गया है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या कश्मीर की सूरत हाल हो या फिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल एक तरह से अनरेस्ट की फ़िज़ा है, इस सब को लेके जो हद पे तनकीद है वो मुसल्लह अफवाज बन रही हैं। तो मेरे ख़्याल में यही वजह है कि आर्मी चीफ ने उनका हम कह सकते हैं कि पहला बड़ा कम्प्रिहेंसिव खिताब था, उसमें इन तमाम एरियाज़ को कम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया गया है। जब आप बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा, तो मेरा ख़्याल में इस मुल्क के अंदर जो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है, इससे मुराद उनकी यही थी कि वो चाह रहे हैं कि लोगों को बताना कि अब आम लोगों के जहनों को जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, ये एक ज़ाहिर सी बात है कि मुनज़्ज़म किस्म की एक साजिश है।